राधे राधे मित्रों। आज वट सावित्री व्रत और शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं सभी मित्रों को। आज वट सावित्री का व्रत है। आज आपको कथा सुनाई जाएगी वट सावित्री की। राजा अश्वपति के कोई संतान न होने के कारण वह दुखी रहा करते थे, जिसके कारण उनके राज्य का उत्तराधिकारी कोई न हो पाया। इसलिए वह माँ काली की तपस्या करने के लिए जंगल में जाते हैं और माँ काली की तपस्या करते हैं, लेकिन माँ काली के दर्शन नहीं हुए। 18 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन 18 वर्ष बाद राजा को माँ काली ने दर्शन दिया और राजा को एक फल दिया। अब राजा ने माँ काली जी को प्रणाम किया और फल लेकर के बड़ी रानी को दे दिया और राजा के आने की खुशी में पूरे देश में खुशियाँ मनाई गईं, दीपावली मनाई गई और आने वाले अगले शनिवार को यज्ञ करने का विचार राजा ने सभी को बताया और राजा ने यज्ञ किया, जिससे रानी गंगा ने गर्भ धारण किया और उनके यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ उनका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। इस प्रकार से कन्या दिन प्रतिदिन बड़ी हो रही थी। जब उसने जवानी की आयु में प्रवेश पांव रखा तो यह कन्या और भी सुंदर हो गई। उसे देखकर सब यह कहते कि यह कन्या तो इस धरती की ही नहीं बल्कि देव कन्या है। ऐसी देव कन्या के लिए कोई योग्य वर भी कहीं नजर नहीं आ रहा। जैसे जैसे कन्या बड़ी होती गई वैसे ही राजा को उसकी चिंता सताने लगी। सब ब्राह्मणों की राय लेकर के राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। राजा उसे देवी के अवतार से संज्ञा देते थे। सावित्री में अनेक गुण थे। उसने महलों में ही गुरु से शिक्षा प्राप्त कर ली। गुरु राघव ने सदा ही उसकी तीव्र बुद्धि की प्रशंसा की। अब पूरे देश में सावित्री की सुंदरता के चर्चे होने लगे। राजा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। जैसे वर की राजा को तलाश थी, ऐसा वर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वह दिन रात यही सोचा करते थे, आखिर इस कन्या का क्या होगा? यह जीवन भर कुंवारी बैठी रहेगी? इसी चिंता में दुखी होकर के राजा ने अपने दरबार में बूढ़े मंत्री को बुलाया। उससे कहा कि देखो राम से हैं, तुम सावित्री को तीर्थ यात्रा के बहाने ले जाओ और रास्ते में जो भी देश पड़े वहाँ के राजा के यहाँ रुककर सावित्री के लिए वर की खोज करो। यदि सावित्री को ऐसा कोई वर पसंद आ जाए तो उसकी शादी की बात पक्की करो। जो आज्ञा महाराज राम सिंह ने राजा के हुक्म की आगे सिर झुकाया, किंतु साथ ही उसने कहा महाराज यदि आप इस विषय में सावित्री बिटिया से पूछ लें तो अधिक अच्छा होगा। राजा बोले हाँ राम सिंह, तुम ठीक कह रही हो। जवान और बुद्धिमान बेटी की इच्छा के बिना तो हमें कुछ करना भी नहीं चाहिए। उसी समय राजा ने सावित्री को अपने पास बुलाया। सावित्री ने आते ही अपने पिता को प्रणाम किया और कहने लगी आपने मुझे याद किया पिताजी? राजा बोले हाँ बेटी, तुम तो यह बात अच्छी तरह से जानती हो कि जब से तुम बड़ी हुई हो मैं हर बात में तुम्हारी सलाह लेता हूँ। यह तो मेरा सौभाग्य है पिताजी। बेटी बोली कि आप मुझे इस योग्य समझते हैं
बेटी की बात सुनकर राजा ने मंत्री के साथ जाने की अपनी सारी योजना बता दी। अपने पिता की हर खुशी को ध्यान में रखते हुए बेटी ने झट से कहा, आप मेरे लिए क्यों चिंतित हो रही हैं? आप जो आज्ञा मुझे देंगे उसका मैं पालन करूंगी। पालन करना मेरा फर्ज है। बेटी का यह उत्तर सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसने अपनी बेटी से प्यार से कर हाथ फेरते हुए पीठ पर कहा, बेटी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम तो साक्षात देवी हो। तुम कल ही हमारे मंत्री के साथ निकल जाओ और घूमकर फिर कर अपने जीवन साथी की खोज करो। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है पिताजी, तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप तो मेरे लिए ईश्वर से कम नहीं हैं पिताजी। दोनों बाप बेटी इस नई योजना से प्रसन्न चित्त थे। सावित्री वर की खोज में। सावित्री जैसे ही विश्व भ्रमण करके वापस आई, वह सबसे पहले अपने पिता से मिलने गई। उस समय वहाँ नारद जी बैठे हुए थे। सावित्री ने पिताजी और नारद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नारद जी ने सावित्री की ओर बड़े ध्यान से देखा। फिर राजा ने से पूछा, आपकी यह कन्या कहाँ गई थी? राजा बोली, तीर्थ यात्रा तथा विश्व भ्रमण करने के लिए। क्या इसका विवाह हो गया? नारद जी ने पूछा। राजा बोले, नहीं। नारद जी बोले, ऐसा क्यों? देव मुनि, बात तो यह है कि मैंने सावित्री को इसी कार्य के लिए भेजा था, परंतु कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिली। अब तो पूरी बात सावित्री स्वयं ही अपने मुख से बताएगी कि उसने विश्व भ्रमण में क्या क्या पाया, क्या खोया। राजा ने अपनी बेटी की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे उससे यह पूछना चाहती है कि तुम्हें कोई वर मिला। सावित्री ने नारद जी और अपने पिताजी से कहा कि देखिए, आप दोनों मेरे लिए पूज्य हैं। मैं आपकी बेटी हूँ। मैं जिस कार्य के लिए विश्व भ्रमण करने गई थी उसका परिणाम इस प्रकार है, उसे ध्यान से सुनो। सारंग देश के राजा कर्णसिंह ने अपने समय के सबसे बड़ी वीर और महाशक्ति के स्वामी माने जाने वाले थे। आसपास के सब देशों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर अपनी वीरता के झंडे गाड़ दिए। उनके सामने उस क्षेत्र में कोई सिर उठाने वाला शेष नहीं था। उन्होंने अपने आप को चक्रवर्ती राजा घोषित करके सब राजाओं को चुनौती देते हुए अपने दूत को भेजकर इस प्रकार घोषणा का संदेश भेजा कि मैं कर्णसिंह इस देश का सबसे बड़ा शक्तिमान राजा हूँ। आपको यह बात स्वीकार करनी ही होगी। यदि कोई राजा इसे स्वीकार नहीं करता तो मैं उसे युद्ध के लिए रण क्षेत्र में आकर मेरी और अपनी शक्ति का फैसला करना चाहिए। कर्णसिंह की इस चुनौती के सामने किसी की हिम्मत न हुई। जो उसकी शक्ति को ना मानता, सभी राजा चुपचाप उनके आदेशों का पर सिर झुकाकर शांत हो गए। हर एक को उनके आदेशों का पालन करना ही था। ऐसा ना करने से उनका राज्य भी हाथ से जाएगा। यह सोचकर उन्होंने महाराजा कर्णसिंह को महाशक्तिमान मानकर उनके लिए तरह तरह के उपहार भेजे राजाओं ने। किंतु पूर्व देश के राजा विक्रम सिंह के बेटे कुंवर रणसिंह ने राजा कर्णसिंह के दूत से कहा कि जाओ, अपने राजा से जाकर कह दो, कुंवर रणसिंह आपको अपना महाराजा नहीं मानता। हम राजपूत हैं, हम किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाते। यदि कोई हमसे टक्कर लेने को तैयार है तो सिर कटवा सकते हैं, झुका नहीं सकते। हम स्वयं युद्ध नहीं चाहते, परंतु यदि कोई हमारी आज़ादी को चुनौती देने आए तो हम युद्ध से नहीं डरते। हम अभिमानी नहीं, स्वाभिमानी हैं। हम शांति चाहती हैं, किंतु यदि कोई हमारी शांति को भंग करना चाहेगा तो हम अपनी शक्ति की रक्षा के लिए युद्ध के लिए तैयार हैं। हम आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। राजा कर्णसिंह का पूरा सम्मान करते हैं। इस बदले में हम यह भी चाहते हैं कि वे हमारा भी पूरा सम्मान करें। कुंवर रणसिंह का यह संदेश लेकर दूत कर्णसिंह के पास पहुंचा। जैसे ही राजा ने उसके मुख से कुंवर रणसिंह का संदेश सुनाया तो वह क्रोध से लाल पीला होते हुए चिल्लाकर बोला कि हम उस सांप को कुचल कर रख देंगे जिसने राजा कर्णसिंह की शक्ति को ललकारा है।
हम उसे जीवित नहीं रहने देंगे, उसका सर्वनाश करना ही हमारा लक्ष्य है। फिर क्या था कि युद्ध की भीषण घोषणा हो गई और राजा कर्णसेन अपनी सेना लेकर आक्रमण के लिए निकला। दोनों पक्ष आमने सामने युद्ध के लिए खड़े थे। पूर्व देश की सेना का नेतृत्व कुंवर रणसिंह स्वयं कर रहा था। महाराज, इस युद्ध की उस क्षेत्र के सारे राजा आज तक याद रखे हुए हैं। दोनों ओर से मारकाट चल रही थी। राजा कर्णसेन ने अपनी तलवार से सैकड़ों लोगों को गले काट दिए और अपने सैनिक भी खूब वीरता से लड़े, किंतु कुंवर सिंह की तलवार के आगे कोई भी ना ठहर सका। कुंवर की तलवार बिजली की भांति गूंजती हुई लोगों के सिर काटती जा रही थी। अंत में राजा कर्णसेन को पहली बार पराजय का मुँह देखना पड़ा। कुंवर रणसिंह ने राजा की गर्दन नहीं काटी, उस पर मानव जाति की हत्याओं का आरोप था। उसको दंड देने के लिए रणसिंह ने उसकी दोनों आंखें निकलवा देने का आदेश दिया। राजा कर्णसेन, आप एक वीर जरूर हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप मानवता के अपराधी भी हैं, क्योंकि आपने केवल अपने अभिमान को बनाए रखने के लिए कई हजार लोगों के खून से अपने हाथ रंगे हैं। उन बेचारे लोगों का दोष क्या है? कुछ नहीं, वे तो सब निर्दोष हैं। वे तो जीना चाहते हैं बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, लेकिन आप उन्हें मौत की गोद में सुला देते थे। आपने ऐसा क्यों किया? केवल दुनिया के सामने अपने को शक्तिमान सिद्ध करने के लिए? वास्तव में आप खूनी हैं, आप दोषी हैं, आप मानव जाति के शत्रु हैं। आपका कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। यह कड़ा दंड मृत्यु दंड ना होकर बल्कि एक ऐसी मृत्यु दे रहा हूँ जो आपको एवं बार बार नहीं रोज मारेगी। यह कहते हुए कुंवर रणसिंह ने राजा कर्णसेन की दोनों आंखें निकाल लीं और उसे अंधा बना दिया। बेटी, क्या तुम सत्य कह रही हो? राजा ने अपनी पुत्री की ओर देखकर पूछा। हाँ पिताजी, यह सब सत्य है। फिर राजा कर्णसेन का क्या हुआ? पिताजी, राजा को अपने जीवन की सबसे बड़ी ठोकर लगी। राजा ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सब कुछ त्याग दिया और अपनी रानी तथा राजकुमार सत्यवान को लेकर जंगल में चल दिए। सत्यवान के साथ इनका विवाह होगा। सत्यवान और सावित्री की कथा बड़ी ही मार्मिक कथा है, आगे आपको सुनाई जाएगी।